नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंघल और आज हम बात करेंगे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी के बारे में आपने बहुत से किस्से कहानियां पढ़ी भी होंगी और सुनी भी होंगी, लेकिन मैं आज आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो आपने शायद ना तो पहले पढ़ी हो और ना ही सुनी हो। प्रियंका गांधी कांग्रेस की महासचिव है, कांग्रेस नेता है, गांधी परिवार से आते हैं, ये सब कोई जानता है। लेकिन प्रियंका गांधी को तैराकी का बहुत शौक है। उन्होंने डूबते को बचाने के लिए कोर्स भी किया हुआ है। अगर कोई व्यक्ति उनके सामने कोई डूब रहा है और वो मौके पे मौजूद है तो वो बचा सकती हैं। उनके पास सर्टिफिकेट है इस कोर्स का जो डूबते को बचाने के लिए है। प्रियंका गांधी को फोटोग्राफी का काफ़ी शौक है। खाना घर में कभी कभी बनाती हैं जब भी समय होता है, लेकिन खाने की अगर बात की जाए, खुद नया नया खाना पसंद करती हैं, हर तरह का खाना टेस्ट करना पसंद करती हैं। और प्रियंका गांधी सुबह सुबह योगा करती हैं, ट्रेडमिल करती हैं, एक्सरसाइज करती हैं और उन्होंने डॉग भी पाले हुए हैं। इसके अलावा प्रियंका गांधी फिल्में तो ज़्यादा नहीं देखती हैं, लेकिन शाहरुख खान उनके पसंदीदा एक्टर हैं। शाहरुख खान के घर एक बार मुंबई गई भी थी वो। इसके अलावा बात की जाए, प्रियंका गांधी के किताबें पढ़ने का शौक है उनको। वो किताबें पढ़ती हैं जब भी खाली समय उनके पास होता है। और खाना भी, जब वो कैंपेन के लिए जाती हैं, कैंपेन करती हैं चुनावों में, रैलियों में, उस वक्त वो घर का बना हुआ खाना ले जाती हैं और जहाँ भी मौका मिलता है वहाँ बैठ करके वो खा लेती हैं। उनके लिए कोई ऐसी किसी के घर में हो, जगह पे या खेत में हो, जहाँ भी मिलता है समय उनको वो खा लेती हैं। और प्रियंका गांधी को बास्केटबॉल का भी काफ़ी पसंदीदा है उनका गेम। उनकी बेटी बास्केटबॉल खेलना पसंद करती हैं और जब भी उनकी बेटी का मैच होता है, बाहर कहीं जाना पड़ता है मैच खेलने के लिए, तो प्रियंका गांधी खुद मैच देखने के लिए उनके साथ जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्रियंका गांधी खुद भी स्कूल कॉलेज में बास्केटबॉल खेला करती थी। और इसके अलावा प्रियंका गांधी को भैया जी कहते हैं लोग। अमेठी और रायबरेली के जो कार्यकर्ता हैं, वहाँ के लोग हैं, और घर में जो लोग काम करने वाले लोग हैं उनको भैया जी कहते हैं। इसके बारे में कहीं कहीं कहानियाँ प्रचलित हैं। एक तो ये कहा जाता है कि वो राहुल गांधी के साथ जब जाया करती थी, लोग राहुल गांधी को भैया कहते हैं, और उसके बाद प्रियंका गांधी को भैया कहने लगे और भैया जी नाम पड़ गया उनका। इसके अलावा एक कहानी और प्रचलित है उनके बारे में कि भैया जी क्यों कहा जाता है। जब वो छोटी थी तो उनके बाल बहुत छोटे छोटे थे, लड़कों की तरह बाल हुआ करते थे, तो लोग उनको भैया जी कहने लगे थे। और इसके अलावा प्रियंका गांधी के बारे में ये कहा जाता है कि जब भी वो कभी उदास होती हैं या परेशान होती हैं, वो अपने पिता राजीव गांधी की समाधि पर जाके बैठ जाती हैं। कुछ समय के लिए वहाँ बैठती हैं आराम से, और उसके बाद वो कुछ समय बिताने के बाद लौट आती हैं। अक्सर ये कभी कभार जब भी उनका ऐसे मन उचाट होता है या उनको लगता है कि कुछ समय उनके फादर की समाधि पर बिताया जाए, तो वहाँ जाना पसंद करती हैं। इसके अलावा प्रियंका गांधी के बारे में ये भी कहा जाता है कि जो उनका बेटा है रेहान, ताकि रूट्स के साथ ज़मीनी हकीकत वो जाने, छुट्टियों में जब भी गर्मी की छुट्टियाँ होती हैं, वो दूर दराज के गाँवों में अपने बेटे को भेज देती हैं, ताकि और तमाम मीडिया टेंशन से दूर वो अपने बेटे को कभी कभार गाँव में जाके भेजते हैं, ताकि उनके माहौल के बारे में, वहाँ के हालात के बारे में, उनकी चीज़ों के बारे में रूबरू हो सके। और प्रियंका गांधी के बारे में एक चीज़ और कही जाती है कि वो उनकी पढ़ाई तो दिल्ली में हुई, स्कूल और कॉलेज यहीं पे पढ़ाई की उन्होंने, लेकिन उनके पिता और दादी की जब डेथ हुई तो सुरक्षा कारणों से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को घर में ही पढ़ाई करनी पड़ी थी काफ़ी समय तक, सुरक्षा के बीच। और इसके अलावा प्रियंका गांधी का राजनीति में तो ज़्यादा रुचि नहीं थी उनकी, और पिता की डेथ के बाद तो काफ़ी परिवार डर गया था राजनीति को लेकर के, आने को लेकर के। इसलिए उनकी मां सोनिया गांधी भी बहुत लेट से राजनीति में, इस राजीव गांधी की डेथ के बाद 2004 में मांग उठी कार्यकर्ताओं और नेताओं की तरफ से कि प्रियंका गांधी को राजनीति में आना चाहिए। और सबका ये मानना था कि प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी की तरह दिखती हैं, वैसे ही कपड़े पहनती हैं, वही हेयर स्टाइल है, तो छवि देखते थे लोग इंदिरा गांधी की प्रियंका गांधी में। तो काफ़ी डिमांड रही थी उस वक्त कि प्रियंका गांधी को, लेकिन प्रियंका गांधी ने छोटे बच्चे होने का दलील दे करके राजनीति में नहीं आई थी। 2004 में भी काफ़ी मांग उठी थी। उस वक्त राहुल गांधी राजनीति में आ गए थे, लेकिन प्रियंका गांधी नहीं आई थी। लेकिन 2017 से थोड़ा पहले जो यूपी के विधानसभा चुनाव थे, उससे पहले वो राजनीति में आ गई थी, उनको महासचिव बनाया गया था। और लेकिन उसके बाद वो यूपी में सक्रिय है। उससे पहले वो एक्टिव राजनीति में अगर कहें औपचारिक तौर से तो नहीं आई थी, लेकिन रायबरेली और अमेठी में अपने परिवार के लिए, माँ और भाई के लिए कैंपेन किया करती थी। और इतना ही नहीं, तो 1999 में जब रायबरेली से सतीश शर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार थे, परिवार के काफ़ी नज़दीक थे, और दूसरी तरफ उनके रिश्ते में चाचा लगते थे, अरुण नेहरू चुनाव लड़ रहे थे, तो प्रियंका गांधी का भाषण उस वक्त काफ़ी चर्चित हुआ था। उन्होंने कहा था कि जिस व्यक्ति ने उनके पिता की पीठ में छुरा घोंपा, अरुण नेहरू,
क्या वो यहाँ से उनसे उनको वोट दिया जाएगा, क्या उनको जितवाया जाएगा। और उस वक्त अरुण नेहरू की काफ़ी बुरी हार हुई थी, चौथे नंबर पे वो रहे थे और सतीश शर्मा वहाँ से जीते थे। वो भाषण प्रियंका गांधी का काफ़ी चर्चित हुआ था। इसके अलावा प्रियंका गांधी, चाहे वो दलितों का मुद्दा हो, कई ऐसी घटनाएं हुई कि पुलिस प्रशासन के साथ भिड़ गई थी। हाथरस जब जाने का मामला हुआ तो पुलिस प्रशासन से टकराव उनका साफ तौर से दिखाई दिया था। इसके अलावा एक घटना और है, जब मायावती मुख्यमंत्री थी उस वक्त अमेठी में दलितों के मुद्दे को लेकर के जब एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी तो प्रियंका गांधी खुद थाने में पहुंच गई थी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, दलितों का साथ देने के लिए। और मायावती को काफ़ी उन्होंने उस टाइम काफ़ी कोसा था, आड़े हाथों लिया था। तो प्रियंका गांधी की तमाम भूमिकाएं अलग अलग ढंग से दिखाई दी। जब वो भाई के बहन के रूप में राहुल गांधी के साथ खड़े होने का मामला हो तो उस वक्त वो राहुल के साथ खड़ी दिखाई दी। माँ का साथ देने की बात हो, जब राहुल गांधी बाहर पढ़ रहे थे विदेशों में और पिता की डेथ हुई थी राजीव गांधी की, तो उस वक्त भी वो माँ के साथ उन्होंने माँ को संभाला था। समय समय पर वो एक बेटी की भूमिका में भी साफ दिखाई दी। और जहाँ तक अपने बच्चों का सवाल है, प्रियंका गांधी की हमेशा से ये सोच रही है कि उनके बच्चों को बड़ा करने में उनकी ज़रूरत है, माँ बाप की एक भूमिका होती है, एक उनको उस वक्त सहारे की ज़रूरत होती है, उनके प्यार की ज़रूरत होती है, तो वो अपने बच्चों के साथ भी उस वक्त खड़ी रही। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर नई किस्से और कहानियों के साथ आपके बीच आऊँगा। धन्यवाद।